कटिहार के प्राणपुर की घटना पर विपक्ष भी जमकर बोलने लगे हैं। थाना में शराब मामले में पकड़े गए युवक की मौत के बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को सदर अस्पताल भेजा गया है, जहां प्राणपुर भाजपा विधायक निशा सिंह अपने समर्थकों के साथ पहुंची है, जहां उन्होंने सरकार और प्रशासन पर जमकर बोला। उन्होंने शराबबंदी को विफल बताते हुए पुलिस पर भी कई तरह के सवाल उठाए। विधायक ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति शराब मामले में पकड़ा जाता है तो पुलिस को किसने हक दिया है कि उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दे। पुलिस की मार से उस युवक की मौत हुई है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका भरण पोषण कौन करेगा। उन्होंने डीएम से भी मिलकर अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि मृतक के परिजन भी कह रहे हैं कि उसकी पिटाई के कारण मौत हुई है। शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, जल्दी रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। हमारे प्राणपुर क्षेत्र में एक पुलिस कस्टडी में मौत हुई है, जिनसे हम यहाँ पर पोस्टमार्टम हो रहा है और इस वजह से यहाँ आए हुए हैं कि पोस्टमार्टम सही तरीके से हो। अगर हम रहेंगे तो कम से कम सबको ये तो लगेगा कि ना, हाँ मैडम है सामने में, कोई गलत वहाँ पर नहीं हो रहा होगा। इस वजह से हम यहाँ पहुँचे हुए हैं हॉस्पिटल। कहा जा रहा है कि पिटाई के कारण उनकी मौत हुई है, कितनी सच्चाई है इस बात की? ये सच्चाई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आपको आएगा और यहाँ परिजन बोल रहे हैं कि चोट का निशान है उनके शरीर में, तो इससे अंदाज़ा तो आप लोग भी लगा सकते हैं कि आखिर उनके साथ क्या हुआ होगा और चोट कहाँ से आई। बाय द वे, अगर आप लोग बोलिएगा कि शराब पीने की वजह से हुआ या हुआ, तो चोट का निशान कहाँ से है और चोट कहाँ से आई बिना पिटाई का? 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया उनके साथ, तब ऐसा हुआ है कुछ। नीतीश कुमार की शराबबंदी पे क्या बोलेंगे? शराबबंदी तो आप लोग देख ही रहे हैं कितना विफल है। शराब तस्करी हो रहा है, लोग शराब पी ही रहे हैं। जिस समय ये कानून आया था कि हाँ शराबबंदी होगी, तो सबसे ज़्यादा अगर खुशी किसी को हुआ होगा तो महिलाएं लोग को हुई होगी। उसमें हम भी थे कि चलो शराबबंदी हो रहा है, मगर शराबबंदी कहाँ तक वो है सही है। आप देख लीजिए कि शराबबंदी अगर किए हैं तो आप सही तरीके से न कीजिए। आप मार पीट करके ये कौन सा शराबबंदी हो रहा है? आप हिरासत में लेते, हमारे लोग पिए हुए थे, हमारे क्षेत्र के लोग थे, अगर पिए हुए थे तस्करी भी कर रहे हैं तो आप उनको जेल में रखिए। जो नियम है उस नियम के तहत आप कार्रवाई करते, क्या मार मार के जान मार दीजिएगा आप? प्रशासन ये कार्रवाई सही नहीं है। कल की जो घटना हुई है मैम, उसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, उनका क्या कसूर है? उनका तो कोई कसूर हम नहीं बोल रहे। जब पब्लिक का वैसा मूवमेंट हो जाता है तब ऐसा कुछ हुआ, उसमें तो हमको तब तक खबर भी नहीं थी और जब तक मैं खबर मिली तब तक मैं सारी घटना हो चुकी थी। उसके बाद हम चाहे कि एसपी साहब से बात करें कि एसपी साहब हमारे क्षेत्र की ये दूसरी घटना है, इस संदर्भ में हमको आपसे बात करनी है। तो पहले वो बोले कि हम छुट्टी में, हम बोले फिर भी 2 बात करनी है आपसे कि लगातार ये दूसरी घटना है, मौत आखिर क्यों हो रहा है, हिरासत में लोग रहें। तो वो बोले आप हमको ज्ञान मत दीजिए, कार्रवाई कीजिए। तो अब आप ये समझ लीजिए कि एक हमसे ऐसी बात हो रही है, एक विधायक से ऐसे बात होती है एसपी साहब की, तो प्रशासन किस तरह आम पब्लिक के साथ व्यवहार करती होगी ये साफ झलक रहा है। क्या लगता है मैम, नीतीश कुमार की दादागिरी चल रही है, गुंडाराज चल रहा है? गौरतलब है कि 17 सितंबर को प्राणपुर थाना में हाजत के बाद शराब मामले में एक अभियुक्त की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजन और स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल मचाया। इस दौरान लोगों ने पुलिस कर्मियों को भी मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। शव का पोस्टमार्टम कराने पहुंचे मृतक के बड़े भाई मनोज कुमार ने बताया कि उनका भाई कभी कभी शराब पीता था। 16 सितंबर को वो मेला गया था और वहीं पर उन्होंने शराब पिया था, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया और दूसरे दिन उसे पता चला कि उनकी मौत हो गई है। मृतक के भाई ने बताया कि उनके साथ पुलिस ने मारपीट की, जिसके कारण उसकी मौत हुई है। मृतक के परिजन मृतक के शरीर को दिखाया और पीठ की ओर काफी चोट के निशान थे। इससे साफ पता चलता है कि उस युवक के साथ काफी मारपीट हुई है। इस मामले में 3 डॉक्टर की टीम शव का पोस्टमार्टम कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा होगा। अब सबकी निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी है। हालांकि इस मामले में परिजन और विधायक ने बहुत कुछ बोला, लेकिन प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई भी अधिकारी बोलने से कतरा रहा है। कैसे मौत हुई है?
ये मार से हुआ, पिटाई के कारण हुआ मार। क्या शरीर पे मौत निशान हुआ है चोट के? शरीर पे, पीठ पे निशान है पूरा, जैसे गुत्ती से मारता और लट्ठी से या गुस्सा से मारा हो, ऐसे पूरा निशान है। आपको कैसे पता नील चला है कि पूरा आपके भाई की मौत हो गई? हमको जब पता चला करीबन 10 बजे के टाइम में ऐसे कुछ पता चला कि ऐसे ऐसे घटना हुआ है। किसी ने हमें बताया, मैं मजाक में लिया हुआ साला ऐसे अफवाह उड़ाया होगा कोई। हमने सीरियसली में क्या हुआ जो उसका होगा खोज, और तो उसने ना ही जर न बुखार के भी हुआ है जो ऐसा घटना होगा। तो उसमें कह रहा मृत्यु घोषित में ही लेके गया था, वो मृत्यु में ही ले गया था वो हॉस्पिटल, पहले प्राणपुर में ही। उसके बाद प्राणपुर में जैसे ले गया वैसे देखा डॉक्टर, देखते ही बोला कि ये तो मर चुका है, मृत्यु हो चुका है। तब उसने क्या किया, डॉक्टर बोला कि रेफर कर दो। हम तो दोषी मानते हैं, जो प्रशासन है उसको दोषी मानते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमको न्याय चाहिए। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। मृतक का क्या नाम है? प्रमोद कुमार सिंह, शादीशुदा, कहाँ के रहने वाले? एक लड़का एक लड़की है। अमडोल, पुराना टोला अमडोल है। आपका नाम क्या? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है। कौन है आप? उसके भाई हैं, बड़े भाई।